नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। आईएनडीआईए गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में नाम मात्र को ही रह जाएगा, क्योंकि गठबंधन के जो दो घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें आपस में इतना टकराव, मनमुटाव और खटास हो गई है कि उत्तर प्रदेश में अब गठबंधन जैसे है ही नहीं। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। कल स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट हो गई जब अखिलेश यादव ने स्वयं पहली बार एक तरफा घोषणा कर दी कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में अगर गठबंधन होता है तो 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और यदि गठबंधन नहीं हुआ तो सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के लिए 15 सीटें तय कर दी। उनके अनुसार इन 15 सीटों में संभवतः 10 कांग्रेस को और 5 राष्ट्रीय लोकदल को दी जाएगी। बाकी 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी स्वयं चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने कल उनका कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, उसमें वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही बड़ा दल है, इसलिए हम 65 सीटों पर लड़ेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने जब 65 सीटों की घोषणा की तो मध्य प्रदेश के चुनाव की भी चर्चा की, और कांग्रेस के साथ जिन कारणों से मनमुटाव हुआ और दूरियां बढ़ रही हैं उन पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में हम बातचीत कर रहे थे, कमलनाथ जी से कई बार उनकी बातचीत हुई। कांग्रेस शुरुआत में 6 सीटें छोड़ने को तैयार थी, लेकिन जब उनकी सूची आई तो कांग्रेस ने उस एकमात्र सीट पर भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया जो समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में जीती थी। यानी कि अखिलेश की नाराजगी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है, ये बात सही है। जब गठबंधन था तो राज्यों में भी रहना चाहिए था, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को कोई तवज्जो नहीं दी, तो उसका असर उत्तर प्रदेश में होना स्वाभाविक था, और वो हुआ भी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बैकफुट पर है, बहुत प्रभावी नहीं है। यहाँ प्रभाव समाजवादी पार्टी का है, मतदाताओं पर पकड़ भी समाजवादी पार्टी की है। तो समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने यहाँ कड़ा रुख अपना लिया और आक्रामक रवैया अपनाते हुए उन्होंने एक तरफा घोषणा कर दी। अब ये कांग्रेस की जिम्मेदारी होगी कि अगर उसे गठबंधन बनाए रखना है आईएनडीआईए उत्तर प्रदेश में, तो जो 15 सीटें छोड़ी हैं उसमें वो और राष्ट्रीय लोकदल आपस में सीटें तय कर लेंगे, और अगर गठबंधन में नहीं रहना है तो कांग्रेस स्वतंत्र है और राष्ट्रीय लोकदल भी स्वतंत्र है। हालांकि अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कांग्रेस इन 15 सीटों पर जो राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के लिए छोड़ी गई हैं, यानी कि 10 सीटें छोड़ी गई हैं, उस पर सहमत नहीं होगी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। इस आशय की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले भी कर चुके हैं कि कांग्रेस की तैयारी प्रदेश की सभी 80 सीटों पर लड़ने की है। तो स्थिति लगभग स्पष्ट होती चली जा रही है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, दलों में जो समीकरण हैं और जो उनके आंतरिक विवाद भी हैं वो सब भी सतह पर आ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन तो अब ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। और सभी पार्टियां, तीनों पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में, वो अपने अपने स्तर से अब ये मानकर तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें अकेले ही लड़ना है। राष्ट्रीय लोकदल भी अपने हिसाब से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों को तय कर रहा है, और कांग्रेस भी प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी भी। तो जो मुकाबला होगा वो परिदृश्य एकदम फिर वही 2019 और 2014 वाला ही होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से एकजुट होकर मुकाबला करने की बात तो अब दूर की हो गई। अब उसकी दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले में समाजवादी पार्टी भी होगी, कांग्रेस भी होगी, बसपा भी होगी, राष्ट्रीय लोकदल भी होगी।
तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम होंगे 2024 में, वो जग जाहिर है कि क्या होंगे, क्योंकि बिखरा हुआ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाए और अंततः लाभ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ही हो। हालांकि इस स्थिति को समझ के ही इंडिया गठबंधन बना था, लेकिन चूंकि नेताओं की आपसी महत्वाकांक्षा और अधिक सीटें लेने की प्रवृत्ति और त्याग से बचने की आदत, इसकी वजह से इंडिया गठबंधन की गांठ खुल गई। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।